आज़ादी एक ऐसा शब्द जिसकी कल्पना करना जितना आसान है उसको हकीकत में पाना उतना ही मुश्किल। आज़ादी जिसको पाने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने आज़ादी की आग में अपनी आहुति दे दी। नमस्कार, मैं मोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 28। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस रात की जिस रात ने भारत के पूरे नक्शे को बदल के रख दिया। आज हम बात करेंगे उस रात की जिस रात को पाने के बाद 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। आज हम बात करेंगे उस रात की जब 192 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत आजाद हुआ था। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त को ही क्यों मिली। आखिरकार 15 अगस्त की रात को क्या हुआ था। संग ही हम जानेंगे उस रात को जिस रात में पूरे भारत में सांप्रदायिकता का सैलाब आ उठा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 और 15 अगस्त की रात की जिसको हर एक भारतीय जानना चाहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बात आज़ादी के रात की। 14 अगस्त को ही शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। 9 बजते बजते रायसीना हॉल्स पर 5 लाख लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। रात के 10 बजे वाइसराय हाउस में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और माउंटबेटन इकट्ठा हो गए। जवाहरलाल नेहरू से कहा गया कि आपको 12 बजने के कुछ मिनट पहले ही अपनी स्पीच खत्म कर देनी है। चंद मिनटों में ही 12 बजा और 15 अगस्त का दिन आ गया। 192 साल बाद भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। संग ही भारत में आज़ादी की खुशियाँ आईं। लेकिन आज़ादी की इस खुशी के साथ ही गम का सैलाब भी भारतवासियों के बीच आया। जी हाँ, 46,737 सेंटीमीटर का विस्तार और 8 करोड़ 15 लाख लोगों से ज्यादा व्यक्तियों को भारत गंवा चुका था। भारत के 2 टुकड़े हो चुके थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन आज़ादी की शुरुआत महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पहले ही कर दी थी। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के जरिए और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ। और वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत आखिरकार भारतीयों को आज़ाद क्यों ही ना करती। दूसरे युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत हार चुकी थी। माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय घोषित किया गया था और उनसे कहा गया था कि आप आधिकारिक तरीके से भारत के 2 टुकड़े करें। भारत को ब्रिटिश सरकार 3 जून 1948 के दिन ही आज़ादी देने वाली थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश चाहते थे, जिसके चलते पूरे देश में सांप्रदायिकता का सैलाब उठ गया था, जिसको देखते ब्रिटिश सरकार ने भारत को जल्द ही आज़ाद करने का फैसला लिया, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 का दिन चुना गया। लेकिन आखिरकार आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया। जी हाँ, शुभ और अशुभ को हम सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत भी मानती थी। 15 अगस्त को ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी। 12 बजे और पूरे भारत में खुशियों की लहर आ उठी। जवाहरलाल नेहरू से कहा गया था कि आप 12 बजते ही अपनी स्पीच समाप्त करेंगे और ऐसा ही हुआ। 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच को खत्म किया, जिसके साथ ही शंखनाद बजा और भारत में भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। 15 अगस्त की सुबह सबको अपनी पद और गोपनीयता बताई गई, लेकिन 12 बजे रात को ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को लहराया जा चुका था। जैसे ही 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश सरकार के झंडे को हराकर भारत का तिरंगा राष्ट्रपति भवन पर लहराया गया, जिसके चलते पूरे भारतवासियों के मन में हर्षोल्लास छा गया और हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई।